नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पदवर्ती को लेकर यहाँ पर कुछ मेरे पास अपडेट्स हैं, और अगर आपके पास से पदवर्ती संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए वीडियो क्लिप्स। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पदवर्ती को लेकर कैंडिडेट लगातार ऑन ग्राउंड प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जितने शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। बहुत सारे पद अभी भी खाली है। इवन बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए, रिजेक्ट हो गए। ऐसे सभी रीजन्स को मिलाकर पहले से भी पद खाली है जो भर्ती निकली थी उसमें से। और उसके बाद में 2018 की भर्ती हुई, तो करीबन आप देख सकते हो कि 4-5 साल हो गए। तो उन बीच में जो पद खाली हुए, तो ये पद अलग, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक रिटायर्ड जा रहे हैं जो पुराने थे, तो वो पद भी तो खाली हुए ना। तो ऐसे बहुत सारे पद है जो अभी भी खाली है, लेकिन तीसरी काउंसलिंग के नहीं हुई। तीसरी काउंसलिंग होना चाहिए था। इसको लेकर कैंडिडेट लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो 2018 की भर्ती हो या फिर 2020 की भर्ती हो। मेरे पास कुछ न्यूज है, दो न्यूज हम शेयर करेंगे पदोन्नति को लेकर अभी क्या चल रहा है। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं। देखिए, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो कैंडिडेट लगातार ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, उनके साथ जाइए, ठीक है। तब जाके आपका जो लक्ष्य है, जो थर्ड काउंसलिंग का, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। स्पेशल मैं कमेंट करने वालों को बता रहा हूँ कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए पूछते हैं, तो आप जाइए, सपोर्ट करें, जरूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग द्वारा 18 और 20 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को पदवर्ती के साथ पूर्ण कराने की मांग को लेकर शनिवार को नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी ने बताया कि इसमें 18 और 20 दोनों भर्ती है, ठीक है। इसमें से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, इसमें 18 की बात भी की गई है। तो अभ्यर्थी ने बताया कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 5 वर्षों से नाम मात्र पदों पर चल रही है। प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के बाद भी प्रत्येक विषय के हजारों पद खाली, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए वित्त विभाग से बजट स्वीकृत होने के बावजूद तीसरी काउंसलिंग शुरू नहीं की गई। मैंने वही बात बताई आपको कि जो पद खाली रह गए हैं, जिनका बजट जारी हो चुका है, उन पदों पर भी भर्ती नहीं हुई। एक ये न्यूज है, और एक इसमें देख लीजिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, हमें मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मई 2018 को 62,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, जिसमें से नाम मात्र पदों पर भर्ती की गई है। तो 62,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, वो 2018 में की थी। अगर उसमें से पद खाली है, और इवन इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इतने सालों में जो गैप हुआ है, उसमें बहुत सारे पद खाली हुए हैं। रिटायरमेंट बहुत जा रहे हैं। आप पुराने शिक्षक थे दोस्तों, अब बहुत रिटायर हो रहे हैं, तो उन वो पद भी अच्छे खासे खाली हो रहे हैं। तो उन पर भी अगर देखा जाए तो पद वृद्धि भी हो सकती है, और पुराने पद मिलाकर अच्छी खासी एक तीसरी काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी यहाँ पर प्रयास विभाग के द्वारा नहीं किया गया, ना ही कोई सी अपडेट आ रही है। दूसरी बात, अब एक बात ये भी है कि यहाँ पर विभाग ने भी अब बहुत टाइम लेट कर दिया है। कैंडिडेट तो लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। अब आचार संहिता भी लगने वाली है। अब ये देखना है कि आचार संहिता में क्या क्या होगा, क्योंकि आचार संहिता में जनरली ये सभी चीज़ें रुक जाती है। नए नोटिफिकेशन आना, ज्वाइनिंग, नियुक्तियाँ। इवन पिछली बार मैं 2018 की अगर आप बात करूं, तो पिछली बार परीक्षा भी रोक दी गई थी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी, तो वो भी आचार संहिता चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय फिर बच्चों ने आंदोलन किया, तब जाके उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद फिर सरकार चेंज हुई, फिर भर्ती प्रक्रिया के लिए, काउंसलिंग के लिए आंदोलन किए गए, फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस तरह से अब इस बार क्या होता है, अब आचार संहिता को कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपको कभी भी चुनाव आयोग आप चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। तो समझिए, जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, उसी दिन से आचार संहिता है। फिर भी लगातार यहाँ पर प्रयास करते रहना चाहिए। चुनाव 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका अब उम्मीद जगेगी, फिर आप अपना जो थर्ड काउंसलिंग का प्रयास जो सरकार के सामने बात रख सकते हो। ओके, जैसे कि पिछली बार 2018 में परीक्षा के बाद, चुनाव के बाद भी कैंडिडेट्स ने, अभ्यर्थियों ने आंदोलन किए और परीक्षा कंडक्ट करवाई। इवन वैकेंसी बीजेपी ने निकाली थी, फिर भी कंडक्ट कांग्रेस से करवाई गई, क्योंकि ये एक वैलिड पॉइंट था। तो आपका भी थर्ड काउंसलिंग एक वैलिड पॉइंट है। आज नहीं तो चुनाव के बाद होगी, और इसके लिए लगातार प्रयास भी चल रहे हैं, और कैंडिडेट भी ऑन ग्राउंड प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट और मिलेगी मैं जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।